बोलो विश्वास के चमत्कार। आज से हम विश्वास के चमत्कार देखेंगे और इसके लिए हमें विश्वास में बढ़ना होगा। इसके लिए हमें विश्वास को समझना होगा। इसके लिए हमें विश्वास के नियम को लागू करना होगा। आज से ये मान के चलो, आप सब में वरदान है। आप वे सब में बुद्धि का वरदान है, समझ का वरदान है। ऐसा नहीं आप वेट कर रहे हैं, हाँ मैं बिजनेस खोलना है, मैंने बुद्धि का वरदान दे, कदों आएगा कदों आएगा। अरे तुझ में है, बुद्धि से शुरुआत कर और वो बन जाएगा, चलने लगेगा, बढ़ने लगेगा। अड़े रहो, खड़े रहो उस बिजनेस पर, एक दिन वो चलने लगेगा। तो आज से ये विश्वास करें कि मुझ में है, आप में है सब कुछ, सब कुछ। अब बाइबल में जो कुछ भी आप पढ़ें उसे माने कि मुझ में ये है। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, इसका मतलब चिंगाई मुझ में है। आप कहते हैं मैं इस वचन को मानता हूं कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसने मेरे रोगों को सह लिया, मेरे दुखों को उठा लिया। इस बात के कारण ए बीमारी, ए दर्द, मैं तुझे आज्ञा देती हूं, चला जा। और वो जाएगा। आप कहेंगे मैं मानता हूं मेरा दर्द चला गया, अब मैं उठूंगी, अब मैं चलूंगी, अब मैं काम करूंगी, सारा दिन आज बर्तन मैं धोऊंगी क्योंकि मैं बीमार नहीं हूं। अब विश्वास से उठेंगे, कार्य करने लगे, अब देखेंगे दर्द गया। आज वो दर्द नहीं हुआ क्योंकि आपने उसे देखकर बोला था, घोषणा की थी बार बार उसे चिल्लाकर। और आज से जो विश्वास की घोषणा करें, चिल्ला चिल्ला के बोले, जोर जोर से, जोश के साथ अपने विश्वास को बोलें। मैंने कहा आप अपने विश्वास की घोषणाओं का फल पाएंगे। हालेलुया। आप अपनी विश्वास की घोषणाओं का फल पाएंगे। जो कुछ आप विश्वास से घोषणा करेंगे, बोलेंगे, वो होगा। क्योंकि तुम में ये चिन्ह है कि तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, बीमार चंगे होंगे, जिसको तुम आशीष दोगे वो आशीषित होगा। हालेलुया। जीसस जीसस जीसस। मैं आपको बताऊं, ये मार्च महीना एक हम सीरीज को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम होगा फेथ मिरेकल्स, विश्वास के चमत्कार। हालेलुया। तो कांग्रेचुलेशंस, आपका स्वागत है। आज इसका पहला दिन होगा। हालेलुया। 21 उपवास की शिक्षा हमारी पूरी हुई, एक तैयारी पूरी हुई, और आज से हम फेथ मिरेकल्स, टीचिंग और फेथ मिरेकल्स देखेंगे, अद्भुत काम देखेंगे। बोले आमेन। तो इसमें क्या होगा, आपको चर्च में लगातार आना है, बीमारों को लेके आना है, सुसमाचार सुना के लेके आना है, खुद आना है, रिश्तेदारों को लेके आना है, दोस्तों को लेके आना है, खुद विश्वास से लगातार आराधना में जुड़ना है जैसे आज आप जुड़े। और आत्मा में हम प्रार्थना करेंगे, विश्वास की प्रार्थनाएं हम करेंगे, प्रकाशनों के साथ घोषणाएं करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे। जो आत्मा वर्ड्स दिया करेगा मैं आपको बताऊंगा और आपसे पूछूंगा क्या तुम बिलीव करते हो ऐसा होगा। और आप कहेंगे हाँ हम बिलीव करते हैं कि ऐसा हो रहा है और हो चुका है, और आप गवाहियों के साथ खड़े होंगे। हालेलुया। तैयार हैं इस सफर के लिए? अपने 21 उपवास के बाद अपने गवाही के फल को गवाही के रूप में देने के लिए। हालेलुया। भविष्यवाणी को आपको बार बार घोषणा करना है कि मार्च महीने में आप सब अपनी अपनी गवाही ले रहे हैं। हालेलुया। आप सबके पास गवाही होगी, आप सबके पास टेस्टिमनी होगी, छोटी बड़ी, 1 2 5 10, मतलब सबके पास टेस्टिमनी होगी, गवाही होगी। वो गवाही जो आप दूसरों को देंगे और सुसमाचार में प्रीच करेंगे। आप केवल पोस्टर के द्वारा नहीं जाएंगे, आपकी केवल शुरुआती की गवाही के द्वारा ही नहीं जाएंगे। आज ब्रांड न्यू नई टेस्टिमनी, आज के समय की गवाही लेके जाएंगे आप सुसमाचार में। हालेलुया। तो आपको ध्यान देना है, जब मैं फेथ सीरीज शुरू कर रहा हूं, विश्वास के चमत्कार इस सीरीज को शुरू कर रहा हूं, तो आपको लगातार इस प्रेजेंस में जुड़ना है। और मैं आपको कभी भी ऐसे ही नहीं बोलूं कि अब चेक करो। जैसे मैंने आराधना के समय में प्रार्थना की और मैंने आत्मा में देखा कि आप अपनी टेस्टिमनी को लेकर बैठे हुए हैं। हालेलुया। चाहे वो अभी चेक हो सकती हैं, चाहे वो आप रेगुलर उसे चेक करेंगे, बस प्रार्थनाएं होती जाएंगी, आप टेस्टिमनी लेकर बैठे होंगे। कभी भी आओ, रेगुलर टेस्टिमनीज की गिनती बहुत बढ़ने वाली है। बस आप आओ, लाइन में लगो, जल्दी पहुंचो, अपनी गवाही लिखाओ ताकि जो आपकी गवाही दी जाएगी। आपकी टेस्टिमनी आपके पास होंगी, गवाहियां होगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं चर्च? आप एक पर एक गवाही लेकर आएंगे, एक के बाद एक। जब आप एक देंगे आप दूसरी लेके आएंगे, आप दूसरी देंगे आपको तीसरी देगा प्रभु।
हालेलुया। तो आपको बस इस प्रार्थना के नीचे आना है और आपको बिलीव करना है ये सब कुछ हो गया, और इतना उन घोषणा पर बिलीव करना है ये हो चुका है। आपको भूल जाना कि मेरी लाइफ में कोई तकलीफ थी भी या नहीं, और आप बाद में देखेंगे मैं तो चंगा हो चुका हूं, मुझे तो इस विषय में गवाही देनी है आज। हालेलुया। तो याद रखो, इस समय जब आप प्रभु बोझ ले चुके, एक प्रार्थना हो चुकी, मैंने नहीं कहा चेक करो, पर मैं आपको ये श्योर बोलता हूं, आप अपनी गवाहियों को लेकर बैठे हुए, तो आपको ऐसे ही चलना है। आप ऐसे चलते जाओ और देखो अपनी लाइफ को जाके, अपनी आत्मिक जीवन को चेक करना, अपने शारीरिक जीवन को चेक करना, अपने फाइनेंस को चेक करना, अपने परिवार को चेक करना, तुम्हें चमत्कार मिलेंगे यीशु के नाम में। मैंने कहा चेक करना, जाके अपनी फैमिली को चेक करना, अपने बैंक बैलेंस चेक करना, और जो मिरेकल्स है वो मिरेकल्स तरीके से होंगे, चमत्कारी रीति से चमत्कार होंगे, चमत्कारी तरीके से चमत्कार होंगे। मतलब वो दिखेगा कि नॉर्मल नहीं है, चमत्कार। तो आपको पता लगेगा कि ये ईश्वरीय तरीके से हुआ। आज आपने टेस्टमनी सुनी, एक बार जोर से तारीफ करो आज की गवाहियों के लिए, वंडरफुल टेस्टमनी के लिए, अद्भुत गवाहियों के लिए। ये शुरुआत है, ये शुरुआत थी, आज पहला दिन, ये शुरुआत थी। मैंने कहा आगे आगे देखना होता है क्या। हालेलुया। ये उसी विश्वास से मैं बोल रहा हूं जिस विश्वास से प्रभु आपको दे रहा है। हालेलुया। आप तो चमत्कार क्या होता है, फ्राइडे लुधियाना में भी सुना, मीटिंग में साथ में वो पिक्चर्स रहेंगे लुधियाना की। आपने देखा कि वहां पर जब पिछली मीटिंग में एक लड़की आ रही है तो वहां पर प्रेयर की जा रही है, उस पर सब पर व्हाइट कार्ड है, उसका लोग मेरा व्हाइट कार्ड नहीं बना। अचानक से उसके साथ एक आत्मिक मुलाकात होती है, उसके लिए प्रेयर होती है, उसके लिए वर्ड मिलता है, और उसके बाद 4-4.5 साल बाद वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई। 4.5 साल बाद वो उस आत्मिक हजूरी में आने के बाद प्रेगनेंसी को रिसीव कर रही है, और अब मीटिंग में आके बता रही मेरे 4 महीने हो चुके मुझे प्रेगनेंसी को, 4-5। समझ पा रहे हैं ये क्या है? आपको पता है इसके पीछे ये अचानक, अगर अचानक ही हुआ तो 4 साल में क्यों नहीं हो गया? इसका मतलब मिरेकल्स, फेथ मिरेकल्स, विश्वास के चमत्कार। अगर आज विश्वास के चमत्कार हमने सीरीज को शुरू किया है तो अगली मीटिंग का नाम भी फेथ मिरेकल्स होगा। विश्वास के चमत्कार मीटिंग ही अगले संडे का होगा। याद रखना 10:30 आपको आराधना में जुड़ना शुरू कर देना आप। और मार्च महीना हम इसे ऐसे रखेंगे जैसे आज टाइम टेबल था, शेड्यूल था। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस चर्च, हालेलुया। आपके सच्चे आराधक बन के प्रभु के साथ ऐसे जुड़ना है। तो आज चर्च आपको तैयार रहना है। आपको नहीं पता पहले सेशन में प्रभु ने आपको छूना है, दूसरे सेशन में छूना है, या लास्ट सेशन में छूना है, तो आपको तीनों सेशन में आप चर्च में उपस्थित होने चाहिए। ऐसा ना हो कि प्रभु ने आपको किसी गवाही के द्वारा छूना हो और आप वचन के टाइम चर्च में पहुंच रहे हैं। ऐसा ना हो कि प्रभु ने आपको शुरुआत में जो आराधना का एक तीसरे टाइम पर भजन चला था उसने प्रभु ने आपको छूना हो और आप गवाहियों के टाइम पर पहुंच रहे हैं। हर टाइम में आप फेथ मिरेकल्स को रिसीव करेंगे यीशु के नाम। तो मैं इसे लॉक आज आपको मैं सिखा रहा हूं कि क्या होने वाला है मार्च महीने में, कि आपको केवल लास्ट प्रेयर तक निर्भर नहीं रहना कि ओके उसमें प्रभु प्रार्थना। आप वचन सुनते सुनते हीलिंग को रिसीव करेंगे। वचन सुनते सुनते परमेश्वर का कार्य आपकी लाइफ में होगा। अभी प्रभु का आत्मा वचन प्रचार करते करते बता रहा है किसी बॉडी पार्ट में स्वेलिंग है, स्वेलिंग रहती है, होती है, हटती है, जब रहती है, जब है स्वेलिंग, सूजन, हाँ सूजन, जैसे सूजन पैर में सूजन हो जाती है, आंख में सूजन हो जाती है, सूजन स्वेलिंग, समझ पा रहे हैं? और आज वो बंधन टूट चुका है, हीलिंग हो चुकी है। तो सुनना आगे वाली मीटिंग्स में, सुनना आने वाली मीटिंग्स में, वो हीलिंग हो चुकी है। और आप टेस्टमनी सुनने वाले हैं अगली मीटिंग्स में, हालेलुया। तो आपको पता चले कि ये वचन भी सुन रहे हैं, प्रभु चमत्कार कर रहे हैं। आपके लिए एक एक पल इंपॉर्टेंट है, कीमती है। और मार्च महीना मीटिंग कोई मिस नहीं करना। एवरी संडे देख करना आना, आज प्रभु बोझ, आज ये मीटिंग है, वो मीटिंग, बस मुझे हर मीटिंग में जाना है तो जाना है, जाना है तो जाना है। शुरुआती दिनों में मैं ऐसे बढ़ा था, मुझे पता था कि मुझे चर्च जाना है। संडे तो मैं अपनी चर्च में पास्टर के साथ वर्शिप कर रहा हूं, पर मुझे पता मुझे अदर दिन जाना है आत्मिक संगति में अपने स्पिरिचुअल फादर के पास। एवरी थर्सडे जाना है, तो मुझे जाना है तो जाना ही है बस।
कुछ भी रुकावटें, कुछ भी इंतजाम मुझे क्यों ना करने पड़ते थे, जाना है तो जाना है, क्योंकि वचन से लव था। उस समय YouTube में लाइव नहीं होता था। अगर वचन चर्च नहीं पहुंचे तो आज का वचन नहीं पता चलेगा क्या है। अगर आप किसी को बोल भी देंगे मेरे लिए वचन लिख लेना या रिकॉर्ड कर लेना, तो सारी मीटिंग में ब्लेस होने वाली होती है, आप उसे मिस नहीं कर सकते, उस आराधना के गीतों को, उस समय को जो उस समय होता है, उन गवाहियों को। तो इसीलिए आपके लिए महत्वपूर्ण होगा समय पर आना, हर मीटिंग में मार्च रेगुलर आना। अच्छे मौसम है ये मार्च में ना, अब ठंड फिनिश है, हालेलुया, ठंड का मुद्दा नहीं रहा, इसलिए नाइट मीटिंग भी शुरू हो चुकी है। इस समय को अपनी लाइफ में, इस समय में ग्रहण करने के लिए अधिक से अधिक उपयोग करो, हालेलुया। सीखने के लिए, इस फेथ मिरेकल सीरीज को सीखने के लिए, उस आराधना में रूह और सच्चाई से आराधना में, आत्मिक अगुवाई में, गवाहियों के द्वारा विश्वास को बढ़ता हुआ देखने के लिए आपको लगातार इसमें जुड़ना है, हालेलुया। तो अब हम आज के आप शिक्षा को नोट करेंगे, सीरीज को आप सुनेंगे। विश्वास के चमत्कार, मिरेकल्स ऑफ फेथ, टीचिंग 1। चमत्कारों के लिए विश्वास कैसे काम करता है, इसी को हम फर्स्ट सीरीज में, फर्स्ट टीचिंग को जोड़ेंगे कि चमत्कारों के लिए विश्वास कैसे काम करता है। विश्वास के चमत्कार, चमत्कारों के लिए विश्वास कैसे काम करता है। बस आप अपने अंदर फेथ भरते जाए और बस और उसे अपनी लाइफ में ग्रहण करते जाएं। पहला पॉइंट हम बात करेंगे, विश्वास तब तक काम नहीं करता जब तक सही तरीके से लागू ना किया जाए। आप लिख भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं। विश्वास तब तक काम नहीं करता जब तक सही तरीके से उसे लागू ना किया जाए, सही तरीके से उपयोग ना किया जाए। लेकिन हम में विश्वास का आत्मा है, हमने विश्वास किया इसलिए हमने बोला, तो हम में विश्वास का आत्मा है। इसका मतलब उसे उपयोग में लाना। हमारे अंदर कुछ है जिसके द्वारा चमत्कार हो सकते हैं, जिसके द्वारा चमत्कार हो सकते हैं। एक विजडम का गिफ्ट होता है कि आपको बुद्धि दी प्रभु ने, आपने बुद्धि के द्वारा बिजनेस शुरू किया और आपका बिजनेस फलवंत होने लगा, आप एक अमीर व्यक्ति बन गए। ये बुद्धि है, विजडम है, प्रभु ने आपको आशीष दी है, ये आशीष है। एक होते मिरेकल, फेथ मिरेकल, कि आपके जीवन में चमत्कारी रीति से प्रभु ने कुछ कार्य किए क्योंकि आपने उसके विषय में विश्वास दिखाया। मान लो आपका बिजनेस है, वो हमेशा आपको 20,000 महीना दे रहा है, आप विश्वास में भर गए। आपने कहा मैं आत्मिक आंखों से देख रहा हूं, इस महीने में मेरे बिजनेस में 35,000 आ रहा है मुझे। एक साल से वो 20,000 से अधिक कभी दिया नहीं, पर आप ऐसा वचनों को सुन के विश्वास से भर गए और आपके मुंह ने बोल दिया और मान लिया, इस बार इस महीने मेरा बिजनेस मुझे 35,000 महीना देगा। आपने बोल दिया और क्या हुआ, इसी रीति से परमेश्वर ने आपके विश्वास के अनुसार काम किया, टच किया लोगों को, कॉन्ट्रैक्ट्स आए, आपके लिए रास्ते खुले, काम हुए। जैसे मान लो हम कहीं मीटिंग करने जाते तो प्रभु खुद लोगों को टच करते, आज तूने गवाही देनी। आपने देखा रेगुलर गवाहियां आती, वो कैसे आती, खुद आते ना लोग। मान लो हम लुधियाना में जाएंगे, लोग खुद आएंगे, ओ मुझे आप पिछली मीटिंग में आए थे, ओ बेबी ब्लेसिंग मिल गई मुझे। समझ पा रहे हैं, प्रभु खुद पता है आज मेरे यहां पर काम है तो मुझे इस व्यक्ति को गवाही देके वहां पर भेजना है अपनी महिमा के लिए। ऐसे आत्मिक वातावरण आपके लिए तैयार होता है जो काम करता है, जो काम करता है। इसलिए आपने विश्वास से बोला और प्रभु ने आपके लिए ऐसा काम किया, आपके बिजनेस में ऐसा कंट्रोल किया, पवित्र आत्मा ने आपको लीड किया। कह सकते हो कि सचमुच आपने 35,000 से अधिक ले लिया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं? फेथ प्रोजेक्ट, एक पास्टर था और उसने कहा कि प्रभु मैं तेरा भवन बना रहा हूं, जिस स्पीड से तेरे भवन का काम चल रहा है, जिस समय तक मैं इसे रेडी मांग रहा हूं, टारगेट बड़ा है, बजट बड़ा है, ये इस समय तक रेडी नहीं होगा, एवरेज के हिसाब से ये रेडी नहीं होगा, इसे 4 महीने और लग जाएंगे, 4-5 महीने से और लग जाएंगे,
पर उस पास्टर ने फेथ के साथ रिसीव किया कि नहीं, प्रभु तू देगा। और आत्मा ने उसे बताया कि इतना बोने वाला व्यक्ति आने वाला है और इतनी अमाउंट वो बो के जाएगा। और कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद ऐसा ही एक व्यक्ति आया, उसने सेम अमाउंट उसके आसपास की बड़ी, वो प्रभु के राज्य में बो के चला गया। और परमेश्वर का कार्य जो 4-5 महीनों बाद होना था वो पहले हो गया, और वो पास्टर आपके सामने खड़ा है। तो ये होते फेथ मिरेकल, समझ पा रहे हैं? आप विश्वास से कुछ बोलते हैं और देख लेते हैं। मैं विश्वास से ये देखता हूं कि वो आत्मा में आया, ऐसा ऐसा ऐसा। अब आप खड़े हैं और एक दिन सचमुच ऐसा ही हो जाए जो आपने सोचा ना हो कि इतनी जल्दी हो सकता है, एवरेज से दूर हो। इसलिए इस प्रोजेक्ट का नाम फेथ प्रोजेक्ट था। हालेलुया। और आज भी आप स्पेशल सीड बोने जा रहे हैं। हालेलुया। और मार्च में ये एक और लेवल तक ये काम फिनिश हो रहा है, और हम नाइट मीटिंग शुरू कर रहे हैं इस साल। हालेलुया। ये भी तो एक फेथ है। हालेलुया। तो समझ पा रहे, अंधे की चीजों को विश्वास देखता है जो है नहीं। विश्वास अंधे की चीजों को देख के मान लेता है, कहता है हमने देख के मान लिया, और उसे इसलिए बोलते हैं और इसीलिए वो हो जाता है। इसलिए अंधे की चीजों को देखकर मान ले और उसे मुंह से बोले, रोज बोले, रोज बोले, रोज बोले, वो हो जाएगा। हालेलुया। आप फेथ टीचिंग के लिए इस साल तैयार रहना। हालेलुया। नए प्रकाशनों के साथ, क्योंकि वचन से जो आप मान लेते हैं वो आपके साथ होने लग जाता है, जिस वचन पर आप फेथ कर लेते हैं। जैसे आज मैंने आपको आराधना के समय में एक बात सिखाया था कि परमेश्वर का विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम में दुष्ट आत्मा निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, कोई प्राणनाशक वस्तु भी पी ले उनकी कुछ हानि ना होगी। ओके, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। तो आप सभी क्या विश्वास करने वाले हैं? यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? जो करते हैं हाथ उठाएं। तो उसने कहा तुझ में ये चिन्ह होंगे। अब इसे ऐसे पढ़े, उसने कहा तुझ में ये चिन्ह होंगे कि तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, बीमार चंगे होंगे। इसका मतलब चंगाई का वरदान कहां है? आप सबके अंदर है। भविष्यवाणी का वरदान क्या है? मेरी भेड़ मेरा शब्द सुन सकती। वचन की शिक्षा पर अगर बिलीव करें तो वो आपके अंदर है। वचन ना हो तो आप कहेंगे मुझे वरदान चाहिए, मुझे ये चीजें चाहिए। वचन पर भरोसा क्या कहता है? कि ये तेरे अंदर है, इसे उज्जवल कर दे, इसे चमका दे, आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, तो ये चीजें काम करने लग जाती। समझ पाए? क्या आपने कभी प्रार्थना करके कोई चंगाई नहीं की? जिसने की है, अपने पड़ोसी में, रिश्तेदार में किसी के लिए प्रार्थना की और वो हो गया। जिसने भी किसी के लिए प्रार्थना की और वो हो गया, चमत्कार, अद्भुत चीज। हाथ उठाएं वो बिलीवर। देखो सभी हाथ उठा रहे, कौन नहीं उठाएगा? देखो एक बारी उठाओ हाथ, जिन्होंने किसके लिए प्रार्थना की और वो हो गया। आप तो इसका मतलब समझ पा रहे हैं? आपने हाथ देके, कोई झूठ तो नहीं बोलेगा खुदा की हजूरी में, आपने प्रार्थना की थी, वो हो गया था, क्योंकि आप विश्वास करने वाले हैं और आप में ये चिन्ह है। तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करोगे, बीमार चंगे होंगे। तो अगर तुम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हो तो अपने लिए भी कर सकते हो और वो होगा। शुरुआत करो कुछ भी तकनीक को, कुछ तरीके को शुरू करो। तुझ में ये है। तो जो अन्य जाति लोग हैं तो उनके अंदर तो वो बुद्धि को यूज करते हैं अपनी लाइफ के लिए, कहीं भी काम करते हैं। मतलब बुद्धि तो आनी नहीं है, तो पहले से वो है। समझ पा रहे हैं? आपके अंदर बुद्धि का वरदान, समझ, आपके अंदर गिफ्ट ऑलरेडी सारे अंदर डाले गए हैं। बस वो उपयोग तभी होते जब आप आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, जब आप प्रभु के साथ आपकी आत्मा एक रहती है। इसलिए याद रखो, आज से सारी चर्च एक चमत्कारी कलीसिया है। हालेलुया। आपका घर चमत्कार का घर है। आज से मैं ये घोषणा करता हूं, ये एक प्लेस जिसमें तुम बैठे हो, ये ग्राउंड चमत्कार का ग्राउंड है। हालेलुया। तुम्हारे बिजनेस का स्थान चमत्कार का स्थान है, जिसमें तुम सुसमाचार सुनाएंगे, लोग चंगे होंगे। तुम्हारी गाड़ी चमत्कार का स्थान है, अगर उसमें कोई बैठ जाएगा वो चंगा हो जाएगा, क्योंकि उसमें तुम विश्वासी बैठते हो, तुम्हारी प्रेजेंस है। समझ पा रहे हैं? तो समझ पा रहे हैं,
विश्वास तब तक काम नहीं करता जब तक उसे सही तरीके से लागू ना किया जाए। इस महीनों में ये विश्वास के चमत्कार सीरीज को आपको सुनना है, कैसे विश्वास को लागू करना है। हालेलुया। जब पिछली बार सीरीज हुई थी फेथ की, तो मैंने कहा विश्वास एक हरा भरा पेड़ है जिसमें आपको जड़ों को पहले मजबूत करना है, फिर आपके धीरे धीरे वो बढ़ेगा, मजबूत करना है, तने को मजबूत करना है, पहले जड़ों के द्वारा मजबूत करना है, फिर मजबूत तना होगा, नहीं तो वो तेज हवा आएगी वो गिर जाएगा झोंके के से। मजबूत करना है फेथ को, दृढ़ करना है, जड़ों को फैलाना है, जड़ पकड़नी है फेथ में, तने को मजबूत करना है। वेट होने दो, जब तना मजबूत हो रहा है फिर धीरे धीरे से टानियां निकलेंगी, फिर उसमें पत्ते आने दो, उसका सीजन आने दो। हालेलुया। जैसे अभी पतझड़ खत्म हो चुकी है, बसंत मतलब वो कहते हैं ना शुरू हो गया, वो सारा रुत शुरू हो चुकी कि पत्ते आ रहे हैं सभी दरख्तों पर, तो पत्ते लगने दो, विश्वास में मजबूत हो जाओ, उसमें फल लगेंगे। विश्वास का जब वो हरा भरा पेड़ बन जाएगा आपका जीवन, तो उसमें फल लगने शुरू होंगे। वो फल आपका विश्वास का चमत्कार है। हालेलुया। तो जब आप विश्वास के सारे नियमों को मान लेते हैं तो फिर आपके विश्वास में गति नहीं रहती। समझ पाए? फेथ सीरीज को सीखने का मतलब, इसकी नींव क्या है कि जब आप विश्वास के सारे नियम को प्रचार में सुन लेते हैं और सभी को लागू करना शुरू कर देते हैं, फिर आपका प्रश्न ये नहीं होता मैं प्रार्थना भी करती हूं मैं चंगा नहीं होती, मैं बाइबल भी पढ़ती हूं मैं चंगी नहीं होती, मैं चर्च भी जाता हूं मैं चंगा नहीं होता, मैं बीज भी बोता हूं, प्रार्थना भी करता हूं, दशमांश भी निकालता हूं, स्पेशल सीड भी बोता हूं, फिर भी प्रभु प्रसन्न क्यों नहीं है? क्योंकि लिखा है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तुम्हारी ये चीजें केवल प्रसन्न नहीं प्रभु को करती, अगर ये चीजें, ये सारी क्रियाएं विश्वास के साथ नहीं, फेथ के साथ नहीं है, तो ये तुम प्रसन्न नहीं कर सकते। तुम प्रार्थना कर रहे हो वो विश्वास की नहीं है, तुम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर रहे। तुम बाइबल पढ़ रहे हो पर उन वचनों पर विश्वास ही नहीं है जो पढ़ रहे हो। विश्वास होता तो वो काम करता, इसलिए प्रभु को विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है। बोलो आज से मैं प्रभु को प्रसन्न करूंगा और मैं फेथ सीरीज को लगातार नोट करूंगा, सीखूंगा और अपने विश्वास के चमत्कार को ग्रहण करूंगा। बोले आमीन। तो लोग कहते हैं हमने विश्वास का उपयोग किया पर ये हमारे लिए काम नहीं किया। हमने विश्वास का उपयोग किया क्योंकि उन्होंने विश्वास के पूरे नियम को अभी तक नहीं समझा। उनको लगता है ये शायद ये विश्वास है, शायद ये विश्वास है जो मैंने किया, शायद ये विश्वास मैंने किया, मैंने विश्वास किया 21 फास्टिंग में मेरा ये काम हो जाएगा। मेरा काम हुआ नहीं, मैंने विश्वास का उपयोग किया, मेरे लिए काम नहीं किया। क्योंकि वो विश्वास कई बार तुम क्रिएट करते हो, तुम बनाते हो अपने शब्दों से। कुछ भी बोल देना विश्वास नहीं है। विश्वास आत्मा में पैदा होता है। और किस आत्मा में पैदा होता है? जो लुधियाना से हमने शुरू किया, जो आत्मा रूह और सच्चाई से यहोवा की आराधना करने वाली आत्मा है, उसके अंदर विश्वास भरा जाता है। हालेलुया। वो आत्मा विश्वास से सामर्थ्य हो जाती। तो इसीलिए आपको उससे फिर आप उसे उपयोग में लाते हैं। आपको विश्वास के काम करने के तरीके को समझें, उस तरीके को समझना है आपको। विश्वास का नियम हमेशा काम करने के लिए तैयार रहता है, बस आपने उस तरीके को काम करने को समझना है। विश्वास का नियम हमेशा तैयार रहता है काम करने के लिए। विश्वास आत्मा में पैदा होता है, एक प्रकाशन के रूप में आपकी लाइफ में आता है। ऐसा नहीं आप कुछ भी बोल देंगे, आप कहेंगे ये मेरा विश्वास है। कुछ भी बोल देना विश्वास नहीं है। विश्वास अंदर से, आत्मा से आता है। आने वाली शिक्षा में हम इसमें गहरी बातें करेंगे। डेली प्रेयर में आप इसमें, जब भी आप चर्च आएंगे, इसे आप प्रार्थना के समय भी इस विश्वास को समझते जाएंगे कि कैसे आत्मा में आता है। और प्रैक्टिकली आप मीटिंग्स में देखेंगे, जो तो मिस नहीं करना है, एतवार बुधवार प्रैक्टिकल आप देखेंगे विश्वास कैसे काम करता है, कैसे ये आत्मा में आता है। इसे हम प्रैक्टिकल सीखेंगे, आज केवल सिखाएंगे नहीं, ये प्रैक्टिकल देखेंगे हम। जब आप लोगों को परमेश्वर के अद्भुत काम के बारे में कई बार बताते हैं, तो लोग आपकी बातों पर कई बार तो विश्वास नहीं करते। जब आप कहते हैं परमेश्वर ऐसे कर सकता है, लोग कहते हैं ऐसे कैसे हो जाएगा? क्योंकि आपने देखा है, आपने उसे समझा है, आपने उसे माना है। और उनके लिए ये मूर्खता की बातें हैं। पहला कुरिन्थियों 2:14 में लिखा है कि शारीरिक व्यक्ति के लिए आत्मिक बातें, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि विश्वास आत्मा में है।
क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और वह उन्हें नहीं जान सकता, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती। तो आत्मिक बातें, आत्मिक विश्वास की जांच आत्मिक रीति से होती। आत्मिक व्यक्ति उसे बोलता है, शारीरिक व्यक्ति उन बातों पर बिलीव नहीं करता। जब आप किसी को बोलते हैं प्रभु ऐसे करता है, प्रभु ऐसे करता है, लोग कहते हैं, उनको बिलीव नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये मूर्खता है। इसका मतलब उसके अंदर वो विश्वास आना चाहिए जो आपके अंदर है। वो कैसे आएगा? जब वो खुद सुनेंगे, खुद देखेंगे, खुद महसूस करेंगे हालेलुया आत्मा में, तो उनके अंदर वही विश्वास आ जाता है। वो कहते पहले हमारा विश्वास नहीं था, पर जब हमने चर्च आना शुरू किया हमारे अंदर विश्वास आना शुरू हुआ। तो इसलिए लोग विश्वास के नियम से अनजान हैं। रोमियो 21:17 में लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तो धार्मिकता विश्वास में प्रकट होती है। जब आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में माना कि यीशु ही प्रभु, आपने बिलीव किया, आपको कुछ दिखा थोड़ो ना, कहां विश्वास पैदा हुआ? जब आपने माना कि यीशु ही प्रभु है उद्धार के लिए, कहां पैदा हुआ? आपके मन में। और ये कैसे पैदा हुआ? एक दो महीने में नहीं हो गया। आप चर्च में आए 2 महीने 3 महीने, कोई आया, कोई पहले ही किसी के साथ पहले 2 या 1-2 एतवार में हो गया, तो किसी के साथ 2 महीने, किसी को साल लग गया। आपके मन में ये आया कि यीशु ही प्रभु है। धार्मिकता के द्वारा, धार्मिकता के लिए आपने क्या? मन से विश्वास किया, आप धर्मी बन गए। अब आपके ऊपर पाप का राज्य नहीं, आप नई सृष्टि बन गए। तो कैसे हुए? इसी रीति से जैसे आपने धार्मिकता के लिए विश्वास किया, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, इसी तरह आपको चमत्कारों के लिए विश्वास करना है। समझ पा रहे हैं? जैसे अपने मसीह के बारे में सुन के विश्वास कर लिया, यीशु ही प्रभु, आपने बपतिस्मा ले लिया। कई लोगों ने आज प्रभु भोज नहीं लिया क्योंकि उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया। बपतिस्मा क्यों नहीं लिया? क्योंकि यीशु पर अभी तक विश्वास नहीं किया। चमत्कार क्यों नहीं होते? क्योंकि अभी तक विश्वास नहीं किया। अगर आप केवल यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण ही कर ले, बपतिस्मा ही ले ले, केवल विश्वास के द्वारा, नई सृष्टि बन जाने के द्वारा ही कई बीमारियां निकल जाती हैं, दुष्ट आत्माएं निकल जाती है, आप चंगे हो जाते हैं। इजी आपके लिए। पर आपसे वो कदम नहीं उठाया जा रहा है विश्वास का। अभी भी आपका दिल संसार पर है, संसार की दुनिया की तारों की बातों पर है। दुनिया क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, इस पर है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, उस पर भरोसा नहीं है आपका। इसीलिए वो विश्वास आपकी लाइफ में काम नहीं कर रहा। आप चर्च भी आ रहे हैं क्योंकि आपने जीसस को अपना जीवन नहीं दिया, विश्वास नहीं किया यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मुक्तिदाता है, उसने मेरे लिए कोड़े खाए, मेरे लिए लहू बहाया क्रूस पर, यीशु ने मेरे लिए जान दी। आपने इस पर भरोसा नहीं किया, इसलिए आपने अपना जीवन नहीं दिया। जिस दिन आप देंगे, दुष्ट आत्मा निकल जाएंगी, लाइफ चेंज होनी शुरू होगी, मन बदलना शुरू होगा, शांति आनी शुरू होगी, आपको रिजल्ट दिखेगा उसका, फेथ का। तो जो इसमें चल रहे हैं उनको इसीलिए चमत्कारों के लिए वही विश्वास पैदा करना अपने अंदर, जो सुनते रहने से पैदा होता है। एक बार सुनने से नहीं, सुनते रहने से, सुनने से रहते वो बढ़ता जाता है और वो पैदा हो जाता है और वो काम करता है पैदा होने के बाद। विश्वास का काम वचन पर भरोसा करना, फिर उससे बोलना। विश्वास का काम कैसे, क्या है विश्वास का काम? विश्वास का काम है वचन पर भरोसा करना, जो आप सुन रहे हैं, फिर उससे बोलना। आज कौन से वचन पर आपने भरोसा किया कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका, उसने मेरे रोगों को सह लिया, दुखों को उठा लिया, मैंने प्रभु भोज ले लिया और मैं ये मानता हूं कि मैं आज फ्री हूं। दूसरा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। आपने माना कि मुझ में चंगाई का वरदान है, मुझ में बुद्धि का वरदान है, मुझ में ये भविष्यवाणी का वरदान है, मैं उसकी आवाज सुन। आप उसे मानेंगे और उसे यूज करेंगे अपनी लाइफ के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, लोगों के ऊपर, प्रार्थना करेंगे उनके लिए। हालेलुया। विश्वास की प्रार्थना काम करेगी। हालेलुया। विश्वास से ही आप इन चीजों को समझ पाते हैं। आगे लिखा है कि नीति वचन 18 की उसकी 21 आयत कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु है। यहां वचन बताता है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन है। शैतान के हाथ में नहीं है आपकी लाइफ, आपकी जीव के वश में। तो आपका चमत्कार कहां है? बोलो, मेरी जीभ पे, मेरे लिप्स पे, मेरे होठों पर, मेरी जुबान में। मेरा चमत्कार मेरे मुंह में है। बोलो इसे बार बार, मेरा चमत्कार मेरे मुंह के अंदर है, मेरा चमत्कार मेरे मुंह के अंदर है।
मेरा चमत्कार मेरे मुंह के अंदर है, मेरा चमत्कार मेरे मुंह के अंदर है, बोलने पर है। हालेलुया। तो जीव के वश में है जीवन और मृत्यु। आपने बोलने के द्वारा यीशु को प्रभु ग्रहण करके अंगीकार किया, आप मौत से बचे, नरक की मृत्यु से बचे। उसी जीव का अंगीकार करके आप पृथ्वी पर बहुतायत का जीवन लेना है आपको। हालेलुया। जो जीसस ने वायदा किया है, यहां बहुतायत का जीवन जीना है, उसी जीव का उपयोग करके। हालेलुया। आप बोलें कि यीशु ने मेरी बीमारी को सह लिया, मेरे दर्द को उठा लिया, इसलिए अपनी बीमारी को दूर जाने की आपको आज्ञा देनी है। इस वचन पर विश्वास करके उसे आज्ञा दें। आप कहते हैं यीशु ने मेरे लिए कर दिया है, रोज कितनी आज्ञा देते हो? समझ पा रहे? पॉइंट यहां रुका है। पॉइंट ये नहीं, ये तो हम हर प्रभु भोज में बोलते हैं प्रभु उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुके। पॉइंट ये है, अगर तूने माना है तो फिर क्यों नहीं उसे घोषणा करते कि उसने मेरी बीमारी को सह लिया, मेरे दर्द को उठा लिया है, इसलिए मैं अपनी बीमारी को, दर्द को यीशु के नाम में आज्ञा देता हूं। रोज बोले, जोर जोर से बोले, बार बार बोले, मैं आज्ञा देता हूं, मैं आज्ञा देती हूं, मैं आज्ञा आपको देनी, आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी। दया कर दे, दया कर, प्रभु चंगा कर दे, मांगता मांग, आपको आज्ञा देनी। विश्वास जो लिखा है उस पर विश्वास करो और आज्ञा दो अपने रोगों को, अपने हालातों को रोज आज्ञा दो। तो जब भी फायर पे रहो, आज्ञा दो, चर्च में आज्ञा दो उसे। आपका शब्द, क्योंकि आपका चमत्कार आपके मुंह में, आप ऊपर इंतजार कर रहे हैं और मुंह नहीं खोल रहे, आप विश्वास का नियम फॉलो नहीं कर रहे। अपने हालातों के सामने आप मुंह नहीं खोल रहे, अपनी गरीबी के सामने, हालातों के सामने, बीमारियों के सामने, दुष्ट आत्मा के सामने आप विश्वास के नियम को लागू नहीं कर रहे अपने जीवन में। फिर आप कहते हैं मैंने विश्वास का उपयोग किया, काम नहीं किया, क्योंकि लागू सही रीति से नहीं किया जाता। इसे पूरा करना शुरू करना है। हालेलुया। मरकुस 11:23 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, मतलब जो कोई भी, उसने ये नहीं कहा पास्टर, बोलो जो कोई भी, जो कोई, मतलब कोई भी, जो कोई भी मुझ पर विश्वास रखता हो और उस पहाड़ को कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीत कर ले, तो हो जाएगा। तो उसके लिए वही होगा, वही होगा जो आप चाहते हैं। अगर प्रतीत करके बोले पहाड़ को, आज लोग कहते हैं बस पास्टर मेरे पहाड़ को बोले, पर उसने कहा जो कोई भी पहाड़ को बोलेगा। पास्टर मेरे हालातों के लिए बोले, पास्टर मेरे हालातों के लिए ले हैंड करे। आप नहीं अपना हाथ रखते विश्वास से घोषणा करने के लिए तैयार। लोगों को इजी वे चाहिए, खुद करना मुश्किल लगता है, पर आपको विश्वास के नियम को लागू करना होगा अपने ऊपर। मैंने कहा कई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में तब इसलिए नहीं जाती क्योंकि आप खुद उसके लिए सीरियस नहीं। आप पास्टर से प्रेयर करवाते हो, चर्च में आते हो, ले हैंड लेते हो, क्योंकि आप खुद सीरियस नहीं हो, इसलिए वो नहीं जाती, इसलिए वो बंधन बीमारियां नहीं जाती। जैसे मैंने सिखाया कि कुछ आपके उत्तर तब तक नहीं आएंगे जब तक आप खुद प्रार्थना नहीं शुरू करते, उसके लिए खुद प्रार्थना की वेदी नहीं बनाते। कुछ मुश्किलें तब तक हल नहीं होती जब तक आप खुद प्रार्थना नहीं करते, चाहे आप किसी से करवा रहे हैं। तो उन विषयों के लिए आपको प्रार्थना शुरू करनी होगी। हालेलुया। तो समझ पा रहे हैं, पहाड़ को बोले उखड़ जाने के लिए, बीमारी का पहाड़ है जो कोई भी है वो उखड़ेगा। कहता है ये प्रभु फैसला नहीं करेगा कि कौन सा पहाड़ आपका खड़ा रहेगा, कौन सा उखड़ेगा। प्रभु फैसला नहीं करता, याद रखो। कौन से हालात, कौन सी गरीबी, कौन सा कर्जा, कौन सा बांझपन, ये आशी तुम्हारी लाइफ में खड़ी रहेगी या कौन सी उखड़ेगी, प्रभु निर्धारित नहीं करता। ये तुम निर्धारित करते हो कि कौन सा पहाड़ तुम्हारी लाइफ में उखड़ेगा और कौन खड़ा रहेगा। ये विश्वासी चॉइस करता है। तो कई विश्वासी खुद पहाड़ खड़े करके बैठे हुए अपने सामने, जिन्हें वो आज्ञा नहीं दे रहे विश्वास से बढ़कर। विश्वास में बढ़ने के लिए वो मेहनत नहीं कर रहे, रेगुलर वो चर्च नहीं आना चाहते। उनको लगता है प्रभु वो संडे चर्च चले गए, अब एक मिस करते हैं, फिर उस मीटिंग में चलेंगे, फिर इसमें चलेंगे। वो अपने विश्वास के लिए जल्दी वचन को सुन सुन के जल्दी विश्वास में नहीं बढ़ना चाहते। हालेलुया। तो ये आप फैसला करते हैं, आप श्रापित करो उन बीमारी को, श्रापित करो उन रोगों को, जोर से उनके सामने बोले। हालेलुया। आगे लिखा है इब्रानियों के बाद कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इब्रानियों 11:6, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, भी अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अगर लोग विश्वास तो कर रहे हैं, खोज कहां है परमेश्वर की?
मैं विश्वास करती हूँ, ना तो बाइबल में खोज रहे, ना तो प्रार्थना में खोज रहे, ना तो आराधना में प्रभु को खोज रहे, मैंने विश्वास किया। वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। क्या आप परमेश्वर को रोज वचन के द्वारा खोजेंगे, अपने विश्वास को मजबूत लगातार इस फेथ सीरीज को सुनेंगे, अपनाएंगे? आप खोज रहे हैं, वो खोजने वालों को प्रतिफल देता है, क्योंकि विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है। पढ़ेंगे आगे। तो चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाए। बहुतायत से प्रभु आपको जीवन देना चाहता है। ये वो जीवन है जो जीसस आपको देना। अगर आप इसमें नहीं चल रहे, इसका मतलब आपको अपने विश्वास के नियम को समझना सीखना आपके लिए जरूरी है। ये लाइन आप सीख लो कि अगर आप बहुतायत का जीवन, जो जीसस कहता है कि मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं और बहुतायत से जिए, बहुतायत से जिए। अगर बिजनेस में है तो बहुतायत से, अगर तंदुरुस्ती है तो बहुतायत की, अगर शांति है तो बहुतायत की। समझ पा रहे हैं? ग्रोथ है तो बहुतायत की, स्पीड है तो बहुतायत की। उसने कहा बहुतायत से वो पाए। अगर कम मात्रा में, लो है, मीडियम है, हाई नहीं है, बहुतायत नहीं, तो आपको अपने विश्वास में काम करना है, क्योंकि आपको अपने विश्वास के नियम को सीखना है। तो क्या आप इसे लागू करने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। तो लास्ट उसी प्रकाशन के वचनों को जो आज आप लेके जा रहे हैं, इसे पढ़ देंगे। मरकुस 16 की 17-18 पावरफुल वचन कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वह मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। उसने कहा विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। आप दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं अपने बिजनेस से, अपने परिवार से, अपने जीवन से। वो निकालेंगे, वह नई नई भाषाएं बोलेंगे। आगे लिखा है वह सांपों को उठा लेंगे, प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए, उनकी कुछ हानि ना होगी। पौलुस को सांप ने डस दिया था, वो नहीं मरा। लोग हैरान हो गए, खुदा इसके साथ है। प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए, कोई उनकी हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे। बोलो मुझ में चंगाई का वरदान है, मैं इसे उपयोग में लाऊंगा। बोलो हम सब में चंगाई का वरदान है। हम सब में चंगाई का वरदान है। आज के बाद किसी को प्रार्थना की जरूरत पड़ी तो उसके ऊपर शब्दों की प्रार्थना करो, चाहे फोन पे करो, चाहे उसके लिए करो कि मुझ में ये चिन्ह है। जैसे जैसे आप फेथ में बढ़े तो आपको अपने फेथ को यूज भी करना है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। आप में ये चिन्ह है, आप में ये वरदान ऑलरेडी है, चंगा करने का और दुष्टात्मा निकालने का। हीलिंग डिलीवरेंस मिनिस्ट्री सब बिलीवर्स के पास है। बोलो चंगाई और छुटकारे की सेवकाई मेरे पास है। चंगाई और छुटकारे की सेवकाई प्रभु ने मुझे दी है कि मैं बीमारों को चंगा करूं, उन्हें सुसमाचार प्रचार करूं। हालेलुया। तो जाओ अपने विश्वास से लोगों को चंगा करो, सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें चर्च में लेके आओ, क्योंकि तुझ में विश्वास का आत्मा है। हालेलुया। लेकिन वही विश्वास जो परमेश्वर में, हम में वही विश्वास का आत्मा है। पहले से उसने, जब आपने जीसस को प्रभु ग्रहण किया मुक्तिदाता के रूप में, वो विश्वास का आत्मा वरदान आप में आ चुका है। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं प्रभु, तेरे लोग तेरे विश्वास के नियम को खुदावन अधिकता से समझें। आज हम इस सीरीज की इस बेस को, नींव को शुरुआत करते हैं खुदावन। एक मजबूत पिल्लर खड़ा होने पाए खुदावन, एक तने का बड़ा मजबूत तना। जो घर रेत पर बनाता है वो गिर जाता है, जो चट्टान पर बनाता है, आंधी आएगी, तूफान आएंगे, उनका कुछ बिगाड़ ना पाएंगे जो विश्वास में खड़ा है। मेरी प्रार्थना है आप सबको परमेश्वर दृढ़ विश्वास दे। आप इस विश्वास से भर जाएं कि विश्वास करने वालों में जो चिन्ह होंगे, वे हीलिंग और डिलीवरेंस मिनिस्ट्री करेंगे। हर एक विश्वासी में यह चिन्ह होगा कि वह चंगाई और छुटकारे की सेवकाई करेगा। हर वॉलंटियर्स में, हर गाने वाले में, बजाने वाले में, क्वायर में यह चिन्ह होगा कि वो हीलिंग और डिलीवरेंस मिनिस्ट्री करेगा, वो चंगाई और छुटकारे की सेवकाई करेगा और वो सुसमाचार प्रचार करेगा। आप हीलिंग और डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के साथ सुसमाचार प्रचार करेंगे। विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे, वो हीलिंग डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के द्वारा रूहों को जीतेंगे,
वो वचन के द्वारा रूहों को जीतेंगे। और ये गुड ईस्टर मीटिंग से पहले हर एक व्यक्ति विश्वास करने वाला एक से अधिक रूहों को बैप्टाइज होने का कारण बनेगा। यीशु के नाम में बोले आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करे आज के इस वचन के द्वारा आपको। कांग्रेचुलेशंस चर्च, तुम सब पास्टर हो। ओके, तो आज से अपना काम करना है, ले हैंड करना है, घोषणा करनी है। पिछले महीने मैंने आप सारी चर्च पर ले हैंड किया, अब आप ले हैंड करेंगे अपने ऊपर रोज। हालेलुया, हालेलुया। रोज शीशे के पास खड़े होकर बोलना और शीशे में अपने आप को मुस्कुरा के देख के बोलना, मैं चंगा हो चुका हूं। रोज अपने ऊपर शीशे में देख के बोलना, मैं ऐसा नहीं रहा। अपने ऊपर शीशे पर देख के घोषणा करना है, ऐसे शीशे में अपने आप को देखकर, मैं बढ़ चुका, मैं ब्लेस हूं, मैं गरीब नहीं हूं, मैं अमीर हूं, मैं आशीषित हूं, मैं मेरे लिए मुहैया हो चुका, मेरे इंतजाम हो चुके, मेरे रास्ते खुल चुके, मैं यूज होऊंगा उसके कामों के लिए। प्रभु एक दिन मुझे बहुत बढ़ाएगा, वो मुझे तैयार कर रहा है। रोज अपने ऊपर घोषणाएं करना, अपने ऊपर रोज अपने ऊपर घोषणाएं करना, वो तेरी घोषणाओं को पूरा करेगा। हालेलुया।